देखिए, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। किसी भी राजनीतिक आदमी को, सामाजिक आदमी को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं कि यहाँ भी प्रियंका गांधी जी के बारे में उन्होंने अनर्गल बोला। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो कालकई से विधायक भी हैं, उनके बारे में उन्होंने उल्टा बोला, जो कि इनको बोलना नहीं चाहिए। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटने जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है ये मुद्दा आधारित होना चाहिए, मुद्दे विहीन नहीं होना चाहिए। आप बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, आप सड़कों की बात करिए, गलियों की बात करिए, अस्पताल की बात करिए, स्कूलों की बात करिए। कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। इस पर अलका लांबा और साथ आप भी थे और कई लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम कालका जी विधानसभा में मौजूद हैं, जो दिल्ली की हॉट सीट मानी जा रही है। और इस बार त्रिकोण चुनाव है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आज डेट फाइनल हो गई है, 5 फरवरी को चुनाव है। और इसी बीच आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो खविंदर सिंह कैप्टन, जो पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन रह चुके हैं और कालका जी विधानसभा के लोगों के लिए काफ़ी कार्य कर चुके हैं, ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए हैं और साथ ही चुनाव के लिए दावेदारी भी कर रहे थे विधानसभा के लिए, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट कर अलका लांबा को चुना। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। कई मुद्दे हैं हमारे जिन पर सर को जवाब देने होंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है, कालका जी विधानसभा में सरगर्मी बढ़ गई है रमेश बिदूड़ी के कारण। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। किसी भी राजनीतिक आदमी को, सामाजिक आदमी को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं कि यहाँ भी प्रियंका गांधी जी के बारे में उन्होंने अनर्गल बोला। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो कालकई से विधायक भी हैं, उनके बारे में उन्होंने उल्टा बोला, जो कि इनको बोलना नहीं चाहिए। ये मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि उन्हें इशू ही नहीं है कोई इनके पास, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। पिछले 2014 से सत्ता में रहे हैं। इनकी टिकट किस लिए काटी गई थी? पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इन्होंने एक जाति विशेष के लिए इन्होंने अपशब्द कहे थे, इसलिए इनकी टिकट काटी गई थी। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटने जा रही है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया। और ये बात आतिशी कहते कहते रो पड़ी, भावुक हो गई। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता आज बिना सहारे के चल भी नहीं पाते। एक शिक्षक हैं, एक रिस्पेक्टेबल शिक्षक हैं, उनके लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी महिला हो और किसी भी महिला को, उसके बारे में, किसी महिला के लिए किसी को भी अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यतः रूप से जब आप 2 बार सांसद रहे हों, आप विधायक रहे हों और आप राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हों, तो ऐसी बातें करना उनको शोभा नहीं देता है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है ये मुद्दा आधारित होना चाहिए, मुद्दे विहीन नहीं होना चाहिए। आप बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, आप सड़कों की बात करिए, गलियों की बात करिए, अस्पताल की बात करिए, स्कूलों की बात करिए, आप पानी की बात कीजिए, आप बिजली की बात कीजिए, आप प्रदूषण की बात कीजिए। लेकिन ये मुद्दे ही नहीं उठा रहे हैं। आपको मुद्दे उठाने चाहिए कि प्रदूषण की इतनी प्रॉब्लम है और इसके बाद सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा विहीन राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुद्दों से नहीं भटकाना चाहिए। आप मुद्दों पे लड़िए, आप विकास की बात पे लड़िए, आपका स्वागत है। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। इस पर अलका लांबा और साथ आप भी थे और कई लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूका। देखिए, विरोध करना स्वाभाविक है। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला प्रियंका गांधी जी, जो कि सांसद है, वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, उनके खिलाफ इन्होंने ऐसा बोला है, तो यानी कि ये साथ ही साथ संविधान का भी विरोध कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। तो इनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कालका जी की महिलाएं कह रही हैं ये महिलाएं विरोधी हैं।
भारतीय जनता पार्टी महिलाएं विरोधी है और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद आते हैं दिल्ली में, रोहिणी में, और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा समर्थन जो है वो हमें महिलाओं का मिल रहा है। उसी स्टेज पे खड़े होकर रमेश बिधूड़ी आरसी जी के बारे में क्या कह रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा समर्थन इनको? समर्थन तो मिल ही नहीं रहे, तो तीसरे नंबर पे आएंगे। अब तो लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रह गई है और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोग दुखी हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, जब इलेक्शन लड़े तब इन्होंने कहा था, एफिडेविट दिए थे 10-10 रुपए के एफिडेविट छपवा के लोगों के घर बांटे थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और अपना तनख्वाह नहीं लेंगे, मैं अपनी वैगन आर के अंदर चलूँगा। शीला दीक्षित जी का वो 27 AC लगे हुए थे, बड़े कोठी थी, वो बड़ा वो था, तो इन्होंने कहा था कि 27 AC है, मैं 3 कमरों में रहूँगा। लेकिन आज आप इनसे पूछे ना, 33 करोड़ रुपए जो शीश महल के अंदर लगाए हैं, कमोड तक पे है, उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और 3-4 करोड़ का RO वाटर का प्लांट लगा हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को आम कहने वाले खास हो गए। ये वाकई आपदा है। ये आपदा है तो भारतीय जनता पार्टी विपदा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार हैं, कालका जी के लोग बहुत समझदार हैं। इस बार वो जो निर्णय लेंगे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। सर, कालका जी विधानसभा में जब हम घूमे और सर्वे किया तो हमें हर जगह खविंदर सिंह कैप्टन और सुभाष चोपड़ा सुनाई दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक सर्वे किया होगा और अलका लांबा चांदनी चौक की सीट मांग रही थी, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो कि कालका जी की सीट आपको ना देकर अलका लांबा को दी? देखिए, पार्टी का निर्णय, पार्टी हाईकमान का निर्णय है, उनका पार्टी का निर्णय सर माथे पे। और हम जो हमारी कांग्रेस की विधायक यहाँ से लड़ रही हैं, हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, चुनाव में जिस हिसाब से सरगर्मी बढ़ी हुई है, एक तरफ भाजपा के नेता हैं वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की विधायक और मुख्यमंत्री रो पड़ी हैं और जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, पुतले फूंक रही हैं, क्या रिजल्ट होगा सर? देखिए, चुनाव रोने से नहीं जीते जाते, चुनाव आक्रमण करने से, आक्रामक होने से लड़े जाते हैं। और अगर आप रोएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब चुनाव हार रही हैं आज, इसलिए रो रही है वो। चुनाव जीतिए, आप अच्छी तरह से लड़िए, लेकिन हमारी अलका लांबा मैदान में और हम लोग भारी मतों से कालकाई विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में सर, ये अंतिम सवाल है मेरा, दिल्ली विधानसभा में क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? हम सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में और जितने सरकार बनती है उससे 2-4-5 सीटें ज़्यादा ही जीतेंगे। कौन सा चेहरा रहेगा मुख्यमंत्री का? ये तो पार्टी जब विधायक जीतेंगे उसके बाद जो विधायक दल होगा वो तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ खविंदर सिंह कैप्टन थे, उन्होंने अपनी बात को रखा और बताया कि वो इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, और वो कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी निगम पार्षद रह चुकी हैं। देखिए, आपको हमारी इस खबर में अगर कुछ भी कमी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।